हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बाजार दर्शन निबंध जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित है, जिसे हम आधा पढ़ चुके थे। जिसमें कई प्रकार के व्यक्ति बताए गए थे कि बाजार जाते समय उनका मन कैसा होता है और हमें कैसा मन रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे का चैप्टर अपन पढ़ेंगे पेज नंबर 45 से। जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी भी एक भी दिन चूरन में उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। कितने आने? 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है। सरनाम है यानी प्रसिद्ध है और खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का पूरा गुर पकड़ लेते, गुर यानी गुण पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते, यानी खूब धनवान होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, यानी जितना भी चूरन वो बनाते हैं वो सारा बिक जाता है। पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है। यानी कितना चूरन बेचते हैं वो? सिर्फ 6 पैसे का जितना ही। 6 पैसे हुए नहीं कि वो चूरन बेचना बंद कर देते हैं और बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। कहीं आप भी भूल कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं सोचिएगा। न ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी था या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हमें लोगों के सामने एकदम नावीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हमें भी बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं आती। पर वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। यानी वो अगर चाहते तो और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी, यानी उसको लज्जा नहीं आती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आड़ से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, यानी तुम्हारे पास नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे कि यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मोटर वालों के यहाँ मेरा जन्म हुआ। व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतध्वनि कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की वह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती है? चूर चूर क्यों? पानी पानी। यानी भगत जी जो हैं
उनके ऊपर बाजार का जो जादू है वो नहीं चलता है और पैसे की जो शक्ति है उसका भी उनको ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो वह क्या बस, तो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की भी क्रूरता को भी पिघला देती है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करे। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। मैं विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा यानी इच्छा है, वहाँ उस बल पर का बीज नहीं है। बल्कि यदि बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणिक होती है। यानी हर व्यक्ति क्या चाहता है कि संचय करे, संचय करना यानी इकट्ठा करना, और इसकी क्या रहती है, उसको तृष्णा रहती है, लालसा रहती है, और वैभव को पाने का मोह रहता है, और ये उसकी कमजोरियां मानी जाती हैं। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है यानी बल नहीं है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय 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 राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी वह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। भौचक्का होना यानी आश्चर्यचकित होना, यानी बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाई देना। व्यवहार में पेशोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रतिम इस भगत के मन में नहीं है, यानी उन सामान के प्रति पाने की लालसा जो है वो भगत जी के मन में नहीं है। जैसे उस चूरन वाले के प्रति भी उनके मन जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, यानी खालीपन नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने जरूरत की चीज़ें ली और चले जाते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक खरीदना है तो चाहे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक उनके लिए उपयोगी है, जब तक वहाँ उनका सामान मिलता है। चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक कि वहाँ उनकी ज़रूरत का सामान मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए कि वह है जीरा नमक, बस इसे निश्चित प्रतीत के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। भूखी की भूखी फैली रहना यानी वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो काले कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया। और इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। यानी आपके लिए प्रश्न बनता है कि बाजार को सार्थकता कौन देता है, तो जो ये जानता है कि हाँ भाई उसे क्या चाहिए, तो वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता देता है।
और जो नहीं जानता है कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, सत्तानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। इस सद्भाव के हाश पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक बने रहते हैं। यानी उनमें प्रेम का जो भाव है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी अनजान की तरह, मानो दिनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। यानी सब लोग क्या चाहते हैं, एक दूसरे को ठगना चाहते हैं। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है और इस तरह से बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। और यह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है और यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। इस प्रकार से अपन ने इसमें देखा कि भगत जी के उदाहरण के माध्यम से ये बताया गया है कि आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्ति को सामान खरीदना चाहिए और उसी के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अब इसमें प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जो आप सभी को अपनी नोटबुक में करने हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपके द्वारा इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर आपको आएंगे। और फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।